Hello physios, welcome back my channel Believe in Therapy. I am Neha and today's we are discuss about third part of a multiple sclerosis जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट के वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था सही सिम्टम्स पेशेंट के क्या मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के सिम्टम्स रहते हैं। जैसे कि सिम्टम्स रहता है पेशेंट को विजन लॉस का रहता है, मेमोरी का, कॉग्निटिव फंक्शंस लॉस हो जाते हैं, स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गेट ट्रेनिंग, बैलेंस कोऑर्डिनेशन। तो इस टाइप की पेशेंट में प्रॉब्लम्स रहती है। सो हम ये सारा चीज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स क्या होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। सो देयर आर 6 टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट है ये रिलैप्स रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकंड है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस जिसे हम एसपीएमएस कहते हैं। थर्ड है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फोर्थ बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, फाइव है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड सिक्स है मैलिग्नेंट और फ्लुमिनेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो वन बाय वन सारे हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के टाइप डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो प्लीज़ अच्छे से समझिएगा एंड लास्ट तक हमारे साथ रहिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड मेडिकल मैनेजमेंट भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टाइप है ये रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है, इससे पहले हम समझते हैं रिलैप्सिंग क्या होता है। रिलैप्सिंग मीन्स होता है रिपीटेड अटैक या एपिसोडिक अटैक लाइक फ्लेयर अप, एक्सर्वेशन और अटैक। पेशेंट में क्या होता है जो इसके सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एमएस समझते हैं। एमएस का एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है इसमें कि हमारी जो मालन शीथ होती है वो बार बार क्या होने लगता है, इसमें बार बार डिसरप्ट होती है ऑटो इम्यून की वजह से। ओके, तो इससे क्या होता है डीमाइलेशन होने लगता है। डीमाइलेशन जब होने लगता है तो हमारे जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनमें क्या होता है डिसेबिलिटीज़ होने लगती है। मीन्स न्यूरोलॉजिकल फंक्शन हमारे इम्पेयर हो जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है जब रिपीटेड अटैक होता है उसे हम बोलते हैं रिलैप्सिंग एंड रिमिटिंग मीन्स होता है सिम्टमलेस। तो जो रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है उसमें पेशेंट जो होता है इसको कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है। ये 85% या 80 to 85% जो केसेस मिलते हैं वो फर्स्ट आरआरएमएस के मिलते हैं। इनमें ये कि ये जो पेशेंट होते हैं इनमें एक एपिसोडिक प्रॉब्लम्स होती है। कुछ टाइम तक पेशेंट को प्रॉब्लम्स रहती है एंड देन फिर से वो रिकवर हो जाता है। फिर से कभी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर से रिकवर हो सकता है। तो इसका एक टाइप का ग्राफ होता है, पहले हम वो समझ लेते हैं एंड देन उसके बाद हम आगे समझेंगे। तो इस टाइप का एक ग्राफ फॉर्म होता है। पेशेंट की ये हमारा डिसेबिलिटी को शो कर रहा है, ये हमारे टाइम को शो कर रहा है। तो पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम्स हुई लाइक पेशेंट को विजन लॉस हो रहा है, वैसे लाइक सिम्टम लेस होता है, इसमें बस एक्यूट अटैक होता है। मीन्स डीमाइलेशन देखने को मिलेगा, वाइट पैचेस देखने को मिलेगा हमारे वाइट मैटर पे देन ग्रे मैटर्स पे। तो इस टाइप के पहले पेशेंट को प्रॉब्लम्स होगी, देन वो डाउन हो जाएगा, प्रॉब्लम पेशेंट रिकवर हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद फिर से पेशेंट को प्रॉब्लम होगी एंड देन फिर रिकवर हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम होगी, फिर रिकवर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर रिकवर हो सकता है। तो इसमें कम्प्लीटली और पार्शली रिकवरी देखने को मिलती है। सिम्टम्स भी हैं जो उसका ऑनसेट रहता है वो कुछ टाइम, कुछ दिनों से कुछ वीक तक के बीच में रहता है। ये रिकवर हो सकता है, पेशेंट जो है फिर से नॉर्मल हो सकता है। ओके, तो इसमें तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये हमारा एक फर्स्ट रिलैप्सिंग हुआ, ये हमारा सेकंड रिलैप्सिंग होगा। फर्स्ट एंड सेकंड, इन फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में कोई भी जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस नहीं करेगी। ओके, उतना ही रहेगी एंड रिकवर हो सकती है, ये चांसेस रहते हैं। तो हमारे पॉइंट्स है मोस्ट कॉमन क्या है, 80% पीपल्स जो अफेक्ट होते हैं वो आरएमएस से होते हैं। रिलैप्स और मीन्स इसे क्या कहते हैं रेपिटेड अटैक या फ्लेयर ऑफ एक्सर्वेशन और अटैक, पीरियड ऑफ acute वर्शनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। रिलैप्स फॉलोड कर बाय होता है रिमीजन मीन्स सिम्टम लेस होता है। इसमें जो इस पीरियड में क्या होता है कोई भी डिजीज प्रोग्रेशन नहीं होता है। पार्शियल और कंप्लीट सबसाइड साइन एंड सिम्टम्स, फुल एंड पार्शियल रिकवरी हो सकती है कुछ वीक एंड कुछ मंथ। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे रिलैप्स रिमिटिंग। सेकंड इज अ सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली क्या होता है पेशेंट को सिम्टम्स वर्ष कम हो जाते हैं। जब देखने को मिलता है टू रिलैप्सिंग के बीच में हम देखते हैं पेशेंट को ये एक टाइप का प्रोग्रेशन होता है। मीन्स हमारे रिलैप्सिंग और रिमिटिंग का एक
जब ये डिज़ीज़ है, आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस जाएगी। तो हमारा रिलैप्सिंग रेमिटिंग कंडीशन से ये स्टेज 2 में चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। इसमें कभी पेशेंट को अटैक पड़ता है या नहीं भी अटैक पड़ता है, इसमें पेशेंट में साइन सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे, और साइन सिम्पटम्स है वो धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेंगे, ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या था, सिम्पटम्स देखने को नहीं मिलते थे, पर सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको पेशेंट में सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होता है, रिपीटेड अटैक होता है पेशेंट को, कभी नहीं भी होता है, तो इसमें जो एक्सॉन है पेशेंट के वो लॉस हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव एक्सॉन लॉस होता है, इससे कि हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका पहले हम ग्राफ समझते हैं, किस टाइप का पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा एसपीएम, एसपीएमएस। लाइक ये हमारी डिसेबिलिटी हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ठीक है। पेशेंट में फर्स्ट अटैक, पेशेंट का ये कंडीशन था। रिलैप्स रेमिटिंग को ये फॉलो करता है, ओके, रिलैप्स रेमिटिंग चल रहा है, पेशेंट इसमें रिकवरी नहीं हुआ, तो ये क्या कन्वर्ट कर गया सेकेंडरी में, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम बाद पेशेंट को जो सिम्टम्स है वो प्रोग्रेस कर गए, फिर देन डाउन, फिर से प्रोग्रेस कर गए डाउन, इस टाइप का ग्राफ पूरा सेकेंडरी एमएस का हो जाता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगर हम ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेंगे रिलैप्स रेमिटिंग का, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो पॉइंट्स भी हमारा यही शो कर रहा है, बिगिन विद रिलैप्स रेमिटिंग कोर्स फॉलोड बाय स्टडी प्रोग्रेशन एंड इरिवर्सिबल डिक्लाइन विद और विदाउट अक्यूट अटैक। सेकेंड इज अ बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट द मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट विद आरएमएस प्रोग्रेस टू द एसपीएमएस, ओके। इसके पैथोफिजियोलॉजी कभी कभी चेंज भी हो सकती है देन टू द आरएमएस। नेक्स्ट इज अ प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन आफ्टर टू द 45 ईयर के बीच में देखने को मिलता है। इक्वल जेंडर डिस्ट्रीब्यूशंस रहता है, मेल फीमेल में इक्वल देखने को मिलेगा। इसके केसेस जो है वो 10% केसेस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि हमारी जो डिज़ीज़ है ये प्रोग्रेस करती जाती है, और हमारे जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो कंटिन्यू डिक्लाइन हो जाते हैं। क्यों हो जाती है, क्योंकि डिजीज़ बढ़ती जा रही है, तो हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन तो ऑब्वियसली डिक्लाइन ही जाएंगे। इसमें रिलैप्स और रिमिसिंग नहीं होता है, ये कंटिन्यू वर्ष करने लगता है विदाउट एनी रिलैप्स और रिमिसिंग। तो इसका पहले हम ग्राफ्स थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या इसमें ग्राफ्स बनता है पेशेंट का। इसमें कोई भी रिलैप्स रेमिटिंग नहीं होता है, डिजीज़ हुई पेशेंट को, सिम्टम्स आए, देन डिजीज प्रोग्रेस किया, देन ग्रेजुअली डिक्रीज कर गया, फिर से प्रोग्रेस कर गया, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज कर गया, प्रोग्रेस, एंड देन लास्ट हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ये क्या है, प्रोग्रेशन बढ़ता जाएगा, ओके। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, मीन्स कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये वर्सनिंग हो रही है डिजीज की। नेक्स्ट स्टेप समझते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ टाइप क्या है हमारा, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो डिजीज़ है वो कंटिन्यू डिटोरिएट करती है, मीन्स कंटिन्यू इंक्रीज करती जाती है, पर कभी कभी क्या होता है, अकेशनली रिलैप्सिंग अटैक हो जाते हैं। अकेशनली रहता है कि रिलैप्सिंग अटैक रहे पेशेंट में, मीन्स कुछ दिनों के लिए नॉर्मल कंडीशंस रहे, देन फिर से रिलैप्स अटैक हो, बट जो डिजीज़ है वो कंटिन्यू होती जाती है। इसमें जो पेशेंट होते हैं बहुत कम, नॉर्मली 5% पेशेंट अफेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट समझते हैं हम। करेक्टराइज बाई स्टडी डिटोरेशन इन डिजीज फ्रॉम ऑनसेट सिमिलर टू द पीपीएमएस बट विद ओकेशनल अक्यूट अटैक। कभी कभी इसमें अक्यूट अटैक होता है। इंटरवल बिटवीन अटैक और करेक्ट बाई कंटिन्यू डिजीज प्रोग्रेशन, मीन्स कुछ टाइम के लिए इसमें इंटरवल्स रहता है, लाइक जैसे कि आपको ग्राफ समझाते हैं। इसमें क्या होता है, पेशेंट में पहले सिम्टम्स रहे, फिर कुछ टाइम के लिए इसमें क्या हुआ, पेशेंट को रिलैप्सिंग हुई, तो मीन्स प्रोग्रेसिव एंड रिलैप्सिंग, प्रोग्रेसिव एंड रिलैप्सिंग, प्रोग्रेसिव एंड रिलैप्सिंग। आई होप आप ये ग्राफ समझ पा रहे हो, ये रिलैप्सिंग का है, ये हमारा जो शो कर रहा है ये हमारे प्रोग्रेशंस का है। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स जो है मीन्स कंटिन्यू डिटोरिएट होता जा रहा है, डिजीज कंटिन्यू होती जा रही है, बट कभी कभी पेशेंट में क्या हो रहा है, रिलैप्सिंग देखने को मिल रहा है, मीन्स कुछ टाइम के लिए पेशेंट स्टेबल रह रहा है, देन फिर से उसकी प्रोग्रेशंस हो रहा है, ओके। तो आई होप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम समझते हैं विनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस एंड देन हम मालिग्नेंट। तो बिनाइन मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है वो बहुत माइल्डेस्ट होता है,
एंड 5 to 40% इसका जो इंसिडेंस रहता है 5 to 40% रहता है। इसमें क्या है, इवन बहुत माइल्ड डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, बहुत कम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब ये जो डिसेबिलिटी है पेशेंट में 10 ईयर्स के समथिंग 10 ईयर्स से भी ज़्यादा रहती है, तब कहीं सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत माइल्ड डिसेबल होता है, पेशेंट ईजिली वर्क कर सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। एंड कोई भी ऐसा पेशेंट 50 ईयर्स का अफेक्शन हो जाता है, तब भी कोई भी रिलैप्सिंग नहीं होती है। तो बिनाइन जो है वो पेशेंट को मीन्स इतना हैंडीकैप टाइप का नहीं बनाता है, माइल्ड डिसेबल रहता है, पेशेंट ईजिली अपना डेली एक्टिविटीज़ कर सकता है। तो benign there will be few attack and there will be little or no disability after duration of 20 years। मीन्स 10 to 15 to 20 ईयर्स की पेशेंट अगर प्रॉब्लम है, उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो वो डिसेबल नहीं है, वो अपना डेली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट इज अ मैलिग्नेंट और फ्लुमिनेंट। मैलिग्नेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत रेयरली होता है, हाईली अग्रेसिव टाइप होता है। मीन्स वो इंक्रीज कर, इसके क्या है कि सिम्टम्स है, इसकी डिजीज़ है, वो बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करती है। रैपिडली प्रोग्रेस होता है मीन्स इसमें जो पेशेंट है विद इन अ 5 ईयर उसे यदि ये डिजीज़ हुई है, मैलिग्नेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो उसे रिक्वायर्ड है किसी असिस्टेंस की, उसे रिक्वायर्ड रहती है लोकोमोशंस के लिए किसी भी असिस्ट की। वो इतना डिसेबल हुआ था, वो कोई भी एक्टिविटीज़ अपनी ईजिली नहीं कर पाता है। तो मैलिग्नेंट है वो बहुत रैपिडली डेवलप होता है, प्रोग्रेसिव होता है। तो ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस थे, आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ भी शो किया गया है, प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग, सॉरी यहाँ पे आप देखेंगे ये प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग हो गया, मल्टीपल इसका मिस प्रोग्रेशन हो रहा है डिजीज़ का, एंड फिर से क्या हो रहा है, रिलैप्सिंग, प्रोग्रेशन एंड मल्टीपल। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव इसमें क्या होता है, बीच बीच में जो हमारे इंटरवल्स होते हैं मीन्स रिलैप्सिंग होती है, वहाँ उसके बाद प्रोग्रेशन हो रहा है। ये क्या है, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव एक कंटिन्यू हमारा रिलैप्सिंग रिमिटिंग का केस होता है, कंटिन्यू जब उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ रिकवर प्रॉपर, तो ये सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड हमारा क्या है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव। प्राइमरी प्रोग्रेसिव जो होता है वो 10% केसेस होते हैं। इसमें क्या है कि डिजीज़ है वो प्रोग्रेशन में ही रहती है, ऑलवेज टाइम क्या है कि वो डिजीज़ प्रोग्रेस करती रहती है, हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कंटिन्यू डिक्लाइन होते जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सॉरी लास्ट जो हमारा है रिलैप्सिंग रिमिटिंग, जो आपके फर्स्ट में बताया था, इसमें क्या होता है, डिजीज़ हुआ फिर देन सिम्टम्स के चले गए, फिर से नॉर्मल कंडीशन आती है, नॉर्मल ऐसा ये हमारा रिलैप्स रिमिटिंग है, ये पार्शली और कंप्लीटली रिकवर हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट समझते हैं डायग्नोसिस। पेशेंट को कैसे क्या आपको डायग्नोस करना है, तो डायग्नोसिस के लिए हमारे कुछ टेस्ट होते हैं। तो आई होप अब इन्वेस्टिगेशन आपको पता होगी, लैबोरेटरी टेस्ट करते हैं जिसमें कि हम लंबर पंचर करते हैं, CSF एग्जामिन करते हैं। तो जब CSF एग्जामिन करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक एक गामा ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन होती है वो देखने को मिलती है, एल्ब्यूमिन का रेशियो वो अल्टर्ड हो जाता है। तो हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रो डायग्नोसिस टेस्ट भी करते हैं, बट जो हमारा इलेक्ट्रो डायग्नोसिस है वो इससे डिपेंड नहीं होता ज़्यादा, EMG और NCB हो गया, ज़्यादा नहीं होता है इससे। ओके, CT करते हैं, MRI करते हैं। जब CT स्कैन चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि प्लैक फॉर्मेशन देखने को मिलता है, पैचेस लाइक शो करता है, बट लो डेंसिटी का होता है, जो हाईली कभी कभी क्या होता है, लो डेंसिटी के होते हैं, कभी कभी रिसेंट डीमाइशन हुआ है तो वो हाईली डेंसिटी का होता है। तो ओल्ड पैचेस टाइप का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक फॉर्मेशन देखने को मिलेगा हमारे वाइट मैटर में, देन ग्रे मैटर्स में। एंड क्या देख सकते हैं आप, MRI चेक कर सकते हैं, MRI में ब्लैक फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई लीजन हुआ है, इन्फ्लेमेशन है, वो आपको एकदम स्पॉट्स दिखेंगे, वाइट स्पॉट्स देखने को मिलेगा। जब MRI देखेंगे तो आप ब्लैक होल्स भी टाइप के भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारा डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट समझते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए थोड़ा सा, बट जब हम समझेंगे चीज़ें तो आपको ईजिली करना आ जाएगा। एक होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड लीजन। स्पाइनल कॉर्ड लीजन अगर है मीन्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है और आप उसे डायग्नोस करें स्पाइनल कॉर्ड लीजन, तो ये क्या हुआ, मिस डायग्नोस हुआ। लाइक जैसे कि स्पाइनल ट्यूमर, स्पॉन्डाइलिसिस वगैरह, उसमें भी कुछ यही सिम्टम्स रहते हैं। तो इसलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना अच्छे से समझना होगा। इसके लिए आपको सारी डिजीज़ पहले अच्छे से समझनी होगी। फ्राइडे अटैक्शिया है, मोटर न्यूरॉन, विटामिन B12 न्यूरोपैथी, सरंजोमाइलिया है,
ऑप्टिक नर्व लीजन हुआ, क्योंकि ऑप्टिक विजन लॉस यहाँ पे भी होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो यहाँ पे आप ऑप्टिक नर्व लीजन को भी डायग्नोस कर सकते हैं, पर आपको डिफरेंशियल डायग्नोस करना है। थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व लीजन, क्योंकि इसमें भी हमारे ऑप्टिक पे ही प्रॉब्लम आती है। एंड मिसडायग्नोस एनेरिज्म, सर्कल ऑफ बिलेस, माइस्थेनिया ग्राविस, इंटरक्रेनियल ट्यूमर, सेरेबेलम लीजन, लाइक क्योंकि पेशेंट का जो प्रॉब्लम रहता है हमारे कोऑर्डिनेशंस बैलेंस का रहता है, अटेक्सिया का रहता है, तो इसलिए ये डायग्नोस कर सकते हैं, बट ये मिसडायग्नोस होगा क्योंकि एज ए ट्यूमर, एब्सेस ऑफ सेरेबेलम, अल्कोहल इंड्यूस्ड अटेक्सिया, फ्राइडरी अटेक्सिया। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे डिफरेंशियल डायग्नोस। नेक्स्ट समझते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि हमारा लास्ट है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, कुछ ड्रग्स बस एज अ जनरल नॉलेज के लिए समझ लेते हैं। एंटीवायरल एजेंट लाइक अमेंटाडाइन, एसाइक्लोवर, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, इम्यूनोपोटेंशियल थेरेपी एंड अदर कुछ डाइट्स में देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग फिजियोथेरेपी असिस्मेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे मल्टीपल क्लासेस का। थैंक यू।